दोस्तों, एक ऐसी जगह जहां इतिहास, प्रकृति और धार्मिक का अनोखा संगम है। भक्ति का एहसास या हर किसी के रग रग में बस हुआ है और प्रकृति ऐसी कि बस दिल खुश हो जाए। मैं बात कर रहा हूं हमारे भारत देश की। आज मैं आपको भारत के ऐसे 10 पर्यटन स्थलों के बारे में बताने वाला हूं जो आपकी बकेट लिस्ट में टॉप पर होने चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एक परिंदा में। भारत सिर्फ एक देश नहीं बल्कि एक अनुभव है, एक एहसास है। हर साल लाखों करोड़ों लोग दुनिया भर से यहाँ आते हैं इन पवित्र और ऐतिहासिक स्थलों का दीदार करने। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा भारत के 10 सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जहां आपको एक बार तो जरूर जाना चाहिए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों, अपनी लिस्ट में सबसे पहले आता है हमारा तिरुपति बालाजी मंदिर, जिसे वेंकटेश्वर मंदिर भी कहते हैं। ये भारत के सबसे ज्यादा दर्शन किए जाने वाले मंदिरों में से एक है। ये आंध्र प्रदेश के तिरुमला पर्वत पर स्थित है और भगवान वेंकटेश्वर, जो विष्णु जी के रूप कहे जाते हैं, उन्हें समर्पित है। ये मंदिर दान के मामले में भी भारत के सबसे अमीर मंदिरों में से एक है। और हाँ, यहाँ एक बहुत ही खास प्रथा है। भक्त अपनी मनोकामना पूरी होने पर अपने बाल डोनेट करते हैं। ये परंपरा कोई आज की नहीं, कई 100 सालों से चली आ रही है। मंदिर का विशाल गोपुरम, जो द्रविडियन शैली में बना है, और शुद्ध सोने का कलश इसे इतना भव्य बना देता है कि आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। और इसका प्रसाद तिरुपति लड्डू तो इतना मशहूर है कि इसे जीआई टैग भी मिला है। धार्मिक महत्व के साथ साथ ये भारत की सांस्कृतिक विरासत का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। अगला है कर्नाटका का मैसूर पैलेस। ये सिर्फ एक महल नहीं, भारत के सबसे शानदार और मशहूर राजमहलों में से एक है। ये कभी वाडियार राजवंश का आधिकारिक महल हुआ करता था, जिसे एक ब्रिटिश आर्किटेक्ट हेनरी इरविन ने डिजाइन किया था। इसका निर्माण इंडो सरसैनिक शैली में हुआ है, जिसमें हिंदू, मुगल, राजपूत और गोथिक कला का ऐसा सुंदर मेल है कि आप देखते ही रह जाओगे। महल के अंदर घुसते ही आपको सुंदर स्टेन ग्लास विंडोज, ऊंचे गुंबद, शानदार दरबार हॉल और अनमोल राजसी वस्तुएं दिखेंगी। ऐसा लगता है जैसे आप सीधे उसी शाही दौर में पहुंच गए हो। और दोस्तों, हर रविवार रात को और खास मौकों पर जब ये पैलेस हजारों बल्बों से जगमगाता है, तो ऐसा नजारा होता है कि बस पूछो मत। दशहरा महोत्सव के दौरान तो ये पैलेस और भी ग्रैंड हो जाता है, जब यहाँ एक शाही जुलूस निकलता है। ये महल भारत की ऐतिहासिक विरासत और राजसी शान का बेहतरीन नमूना है। अब बात करते हैं हवा महल की, जो जयपुर की शान है। हवा महल, जिसे हवाओं का महल भी कहते हैं, 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था। ये 5 मंजिला इमारत है, जिसमें 953 छोटे छोटे झरोखे हैं। इन झरोखों को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इनमें से हमेशा ठंडी हवा आती रहती है। इसलिए बिना पंखे या एसी के भी यहाँ हमेशा एक सुकून भरी ठंडक रहती है। इस महल को इसलिए बनाया गया था ताकि राजघराने की महिलाएं बिना किसी को दिखे शहर का नजारा देख सकें। इसका गुलाबी पत्थर जयपुर की पिंक सिटी वाली पहचान को और मजबूत बनाता है। ये महल मुगल और राजपूत शैली का एक गजब का मिश्रण है। आज भी ये जयपुर के सबसे बड़े टूरिस्ट अट्रैक्शंस में से एक है, जो लोगों को अपनी अनोखी बनावट और इतिहास की कहानियों से आकर्षित करता है। दोस्तों, हमारी लिस्ट में अगला है तमिलनाडु के मदुरई शहर में स्थित मीनाक्षी मंदिर। ये भारत के सबसे पुराने और भव्य मंदिरों में से एक माना जाता है। ये मां मीनाक्षी और भगवान सुंदरेश्वर को समर्पित है। इसकी एक अलग ही पहचान है, क्योंकि इसका जिक्र पुरानी तमिल रचनाओं और ऐतिहासिक ग्रंथों में भी मिलता है। मंदिर की 14 ऊंची गोपुरम इसकी सबसे बड़ी खासियत है। ये गोपुरम रंग बिरंगी और सुंदर मूर्तियों से भरी हुई है, जो हिंदू धर्म की कहानियां बताती हैं। मंदिर के अंदर 1000 स्तंभ मंडपम है। एक ऐसी जगह है जहां हर एक स्तंभ अपने अलग डिजाइन और सुंदर नक्काशियों के लिए जाना जाता है। यहाँ हर साल मीनाक्षी तिरुकल्याणम नाम का एक विशेष उत्सव मनाया जाता है, जो तमिलनाडु के सबसे बड़े मंदिर त्योहारों में से एक है। अब बात करते हैं केदारनाथ मंदिर की, जो उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है और ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। ये भगवान शिव को समर्पित है और हिंदू धर्म में इसका बहुत खास महत्व है। केदारनाथ का इतिहास महाभारत काल तक जाता है। कहते हैं पांडवों ने अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए यहाँ भगवान शिव की आराधना की थी। ये मंदिर हिमालय की ऊंचाइयों पर भागीरथी शिखर के नीचे मंदाकिनी नदी के तट पर है। हर साल यहाँ हजारों भक्त दर्शन के लिए आते हैं।
लेकिन ये मंदिर सिर्फ अप्रैल से नवंबर के बीच ही खुला रहता है, क्योंकि सर्दियों में बर्फबारी के कारण यहाँ पहुँच पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। 2013 की भयानक बाढ़ के दौरान भी ये मंदिर सुरक्षित रहा था, जो इस जगह की दिव्यता और महत्व को और बढ़ा देता है। केदारनाथ पहुंचने के लिए सोनप्रयाग से 16 किलोमीटर की चढ़ाई शुरू होती है। ये यात्रा थोड़ी मुश्किल जरूर है, पर जो भी एक बार इस पवित्र मंदिर के दर्शन कर लेता है, उसके मन में एक अलग ही शांति और आस्था का अनुभव होता है। अगला है पंजाब के अमृतसर में स्थित हमारा प्यारा गोल्डन टेम्पल या हरमंदिर साहिब। ये सिख धर्म का सबसे महत्वपूर्ण गुरुद्वारा है। इसका निर्माण गुरु अर्जुन देव जी ने 16वीं शताब्दी में करवाया था और यहाँ गुरु ग्रंथ साहिब सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ स्थापित है। गोल्डन टेम्पल की सबसे बड़ी खासियत इसका शुद्ध सोने से बना गुंबद है, जो इसे एक अलग ही रूप और आकर्षण देता है। ये गुरुद्वारा सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि सिख इतिहास और सेवा भावना का प्रतीक है। यहाँ 24 घंटे लंगर चलता है, जिसमें हर दिन हजारों लोग बिना किसी भेदभाव के एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। मंदिर के बीच में अमृत सरोवर नाम का एक पवित्र जलाशय है, जिसमें लोग स्नान करना शुभ मानते हैं। ये सिर्फ सिख धर्म का एक मुख्य स्थल नहीं, बल्कि पूरे भारत की सांस्कृतिक एकता का एक अद्भुत उदाहरण है। 7. काशी विश्वनाथ टेम्पल, वाराणसी। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर की, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और हिंदू धर्म में इसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। कहते हैं वाराणसी दुनिया का सबसे प्राचीन जीवित शहर है और यहाँ भगवान शिव स्वयं विराजमान है। मंदिर का इतिहास हजारों साल पुराना है, लेकिन मुगल काल में इसे कई बार तोड़ा गया और फिर से बनाया गया। वर्तमान मंदिर महारानी अहिल्याबाई होलकर ने 1780 में दोबारा बनवाया था। 2021 में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद ये मंदिर और भी भव्य हो गया है, जिसमें विश्वनाथ मंदिर को गंगा घाट से जोड़ने वाला एक विशाल और सुंदर परिसर तैयार किया गया है। यहाँ हर साल लाखों भक्त दर्शन करने आते हैं और गंगा आरती का नजारा दोस्तों एक अलग ही अनुभव देता है। ये मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान का एक महान प्रतीक है। अगला है भारत के नए इतिहास का एक प्रमुख स्थल राम मंदिर, अयोध्या। अयोध्या, जो भगवान राम की जन्मभूमि के रूप में जानी जाती है, वहाँ ये भव्य मंदिर स्थापित किया गया है। ये मंदिर 500 सालों से भी ज्यादा समय तक चले एक ऐतिहासिक और धार्मिक संघर्ष का परिणाम है। इसका निर्माण 2020 में शुरू हुआ और 22 जनवरी 2024 को इसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई, जिसे पूरे देश में एक उत्सव की तरह मनाया गया था। मंदिर का आर्किटेक्चर नागर शैली में तैयार किया गया है, जिसमें सैंडस्टोन का इस्तेमाल किया गया है। ये 380 फीट लंबा, 250 फीट चौड़ा और 161 फीट ऊंचा है, जिसमें 392 स्तंभ यानी पिलर्स हैं, जिन पर हिंदू धर्म की विभिन्न कथाएं और मूर्तियां बनी हुई हैं। राम मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि भारत के इतिहास, आस्था और संस्कृति का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। ये मंदिर सिर्फ हिंदू भक्तों के लिए ही नहीं, बल्कि इतिहास, कला और विरासत में रुचि रखने वाले हर व्यक्ति के लिए एक महत्वपूर्ण जगह है। 9. स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, गुजरात। दोस्तों, अपनी लिस्ट में अगला है दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित है और गुजरात के केवड़िया में स्थापित किया गया है। ये स्टैच्यू 182 मीटर यानी 597 फीट ऊंचा है। इसका निर्माण 31 अक्टूबर 2018 को पूरा हुआ, जो सरदार पटेल की 143वीं जयंती के दिन देश को समर्पित किया गया। ये स्टैच्यू एक स्टील फ्रेम और ब्रोंज क्लैडिंग से बना है, जिसमें सरदार पटेल को उनके सिग्नेचर धोती और शॉल में दिखाया गया है। स्टैच्यू के अंदर एक ऑब्जर्वेशन डेक भी है, जो 153 मीटर की ऊंचाई पर है। यहाँ से नर्मदा नदी और सरदार सरोवर बांध का ऐसा भव्य नजारा दिखता है कि बस देखते ही रह जाओगे। ये केवल एक स्टैच्यू नहीं, बल्कि एक भारत श्रेष्ठ भारत का प्रतीक है, जो सरदार पटेल के राष्ट्रीय एकता में योगदान को दर्शाता है। यहाँ लाइट एंड साउंड शो, म्यूजियम और सरदार पटेल का इतिहास दिखाने के लिए अलग अलग सेक्शंस भी हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व के टूरिस्ट्स के लिए एक खास आकर्षण का केंद्र बन चुका है। और अंत में दोस्तों, वो जगह जिसकी बात किए बिना ये लिस्ट अधूरी है, हमारा प्यारा ताजमहल, आगरा। ताजमहल दुनिया का एक ऐसा अजूबा है जो मोहब्बत की मिसाल के रूप में जाना जाता है। ये उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में
यमुना नदी के किनारे स्थित है। इसका निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में 1632 में शुरू करवाया था और ये 1653 तक तैयार हुआ। ये एक सफेद संगमरमर से बना भव्य स्मारक है जिसमें पर्शियन, तुर्किश, मुगल और इंडियन आर्किटेक्चर का एक अनोखा मिश्रण है। ताजमहल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है और इसे दुनिया के 7 अजूबों में भी गिना जाता है। इसकी ऊंची मीनारें, जाली का काम, खूबसूरत बगीचे और ऊपर का गुंबद इसे और भी अद्भुत बनाते हैं। हर साल देश विदेश से लाखों लोग इसे देखने आते हैं। चांदनी रात में जब चांद की रोशनी ताजमहल पर पड़ती है तब इसका नजारा ऐसा होता है कि बस दिल छू जाता है। ये केवल एक इमारत नहीं बल्कि शुद्ध प्रेम का एक अमर प्रतीक है जो सदियों तक लोगों को प्रेरणा और आकर्षण देता रहेगा। तो दोस्तों, ये थे भारत के टॉप 10 टूरिस्ट प्लेसेस। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इनमें से आप कहां गए हो और इनके अलावा वो कौन सा प्लेस है जहां आप अपनी जिंदगी में एक बार जरूर जाना चाहोगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय।